किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। इसका अभिप्राय यह है कि त्याग की वह भावना जो रामायण में जिसका दृष्टांत है, सुग्रीव के मन में भी एक तूफान आया, एक जोश आया। भगवान राम से मिले, प्रभु ने पूछ दिया, मित्र तुम वन में क्यों रहते हो? और बोले महाराज बड़े बड़े भाई ने मेरी पत्नी को छीन लिया, राज्य और से निकाल दिया, और वह तो मुझे मारने के लिए पीछा करता रहा। जिस पर्वत पर वो नहीं आ सकता तुम यहां बच गया। भगवान श्री राम ने कहा, बाली ने अन्याय किया, मैं उसे दंड दूंगा। और ये कहा तुम विश्वास करो, एक ही बाण से मैं बाली का वध करूंगा। किंतु अचानक ऊंचे ज्ञान वैराग्य की बातें सुग्रीव के मुंह से निकलने लगी कि तुरंत सुग्रीव ने कहा, महाराज अब मेरे मन में बाली के प्रति कोई शत्रुता है ही नहीं, क्योंकि ये शत्रु और मित्र जो है ये तो माया का खेल है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र। और महाराज बाली तो मेरा बड़ा हितैषी है कि उसी के कारण तो आपका दर्शन हुआ। और महाराज अगर आपकी कृपा है तो ऐसी कृपा करो कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई छोड़कर आपका भजन करें। और इतनी ऊंची भाषा में जब निवेदन किया, उसने जब ये कहा कि नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहों से पाई। क्यों? बोले ये सब राम भगत के बाधक, परिवार ये सब वस्तुएं तो भगवान के भक्त के बाधक है। प्रभु ने पूछा इसका अनुभव कब से हुआ? बोले महाराज वैसे तो नहीं, पर कहीं संत तो पद और राधक, संतों से मैंने सुना है। और ये भी मुझे लगता है कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नहीं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। क्या नहीं कह दिया? त्याग वैराग्य, संसार के मिथ्यात्व, भगवान की भक्ति। और सुन करके भगवान श्री राम पर क्या प्रभाव पड़ा? वो स्वामी जी ने लिखा, सुन विराग संजित कवि बानी। बंदर की वैराग्य बड़ी बाणी सुन करके फिर उन्होंने सोचा बंदर ने छलांग तो ऊंची लगा दिया, तो बड़े क्या पहुंच गया। नीचे अभी बैठे बैठे बात कर रहा था, इतनी ऊंची छलांग हो गई कि मेरी बात नीचे हो गई। मैंने तो कहा मैं बाली का वध करूंगा, और ये कहता है शत्रु मित्र मिथ्या है। सपने में बाली से मेरी लड़ाई है और वास्तविक नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारी पत्नी को अवश्य दिला दूंगा, राज्य दिला दूंगा, ये कहते कुछ नहीं चाहिए। हंस क्यों पड़े? हंस पड़ने का तात्पर्य यह है कि आप और हम कितनी ऊंची भाषा बोलते हो, और जो दृष्टांत के रूप में आप पूजा करने के लिए बैठे हुए और आप प्राणायाम के लिए नाक पर अंगुली रख करके अभ्यास कर रहे हो, और एक छोटा परिवार का बच्चा बगल में आके बैठ जाए और वो भी आपके सामने ही नाक पर अंगुली रख करके, क्या वो जानता है कि प्राणायाम कैसे किया जाता है? तो नकल करता है। और आप जब अपने बेटे को नकल करते देखेंगे तो हंसी जरूर आएगी। अच्छा, ये मानो इसका अभिप्राय यह है कि सुग्रीव ने जो मान लिया वो सत्य नहीं था, पर सत्य भी था। ये यही भक्ति की विशेषता। भक्ति में सब कुछ छोड़ना या सब कुछ रहना। और तब उसका उत्तर ही कि जब भगवान सुंदरी जी को उपदेश देते हैं, तब उपदेश देते हुए कहते हैं सब तज भज मुझे, सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करो। और सुग्रीव जब कहते हैं हम सब कुछ छोड़ के आपका भजन करना चाहते हैं तो हंसने लगते। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। और तब प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने कौतुक कर दिया
प्रभु ने कहा कि जो कछु कहेऊ सत्य सब सोई। तुमने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन सखा वचन मम मृषा न होई। मित्र मेरी बात भी तो असत्य नहीं। सुग्रीव ने उसका वह अर्थ नहीं लिया जो प्रभु का तात्पर्य था। सुग्रीव को लगा कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो इतना ऊंचा ज्ञान हो गया है, पर जब मैंने मारने की प्रतिज्ञा किया है तो सत्य की रक्षा करने के लिए मारना पड़ेगा। तो मानो अब सुग्रीव भगवान पर एहसान करने लगे कि मुझे तो राज्यवाजी कुछ नहीं चाहिए, पर आपको अपने सत्य की चिंता है तो ठीक है महाराज। भगवान पर कृपा कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं और प्रभु कितने को चुकी कहा अच्छा तो अब चलो जरा सुग्रीव को गर्जना करके बुलाओ। और जब गर्जना किया और गर्जना के बाद वो सुग्रीव बाली ने गर्जना सुनी, बाली कर निकल करके आया और जो एक मुक्का कस करके सुग्रीव पर जड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? एक ही मुक्के में ज्ञान वैराग्य भक्ति सब हवा हो गए। तुरंत गोस्वामी जी ने कहा मुष्टि प्रहार वज्र समय लागा, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, व्याकुल होकर के भागा। और प्रभु बड़े कृपालु हैं। श्री लक्ष्मण जी ने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु कुछ भी किया जाए व्यक्ति का स्वभाव नहीं छूटता। ये सुग्रीव जीवन भर भागता रहा और अभी भागने का स्वभाव नहीं। बाली के सामने लड़ने भी गया तो फिर भाग खड़ा हुआ। तो प्रभु ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, पहले बार भागा था तो घर में छिपा था, दूसरी बार भागा था तो मुनि के आश्रम में गया था, और तीसरे बार भागा तो मेरे पास आया। तो भागने में भी अंतर है ना। और उलाहना देने लगे, प्रभु आपने तो कहा था कि एक ही बाण में वध करेंगे, मैं पिटता रहा, आप देखते रहे। भगवान ने कहा क्या बताऊं, मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। प्रभु ने यही कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे। तो अब यूं तो जुड़वा भाई थे तो एक जैसे, पर इसमें व्यंग बहुत बड़ा था। इधर तो ज्ञान वैराग्य की ऊंची भाषा बोलने वाला सुग्रीव और वो बाली। ताड़ा ने रोका, गर्जना सुन रहे हैं, और ये गर्जना बिना सुग्रीव आपके सामने गर्जना कर सकता। सुन पतिज नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालो जिस सके संग्रामा। लेकिन बाली ने ये दो प्रकार के दूसरों के बात को नीचा करने के लिए अभिमान की दो कला है। या तो आप किसी की बात को काट दीजिए, तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, तब ऐसे इसमें झगड़ा होगा। और दूसरी कला ये है कि काटिए नहीं, पर सामने वाले से भी जो उसने बात कही है और ऊंची बात सुना दीजिए। माने अब तुम मुझे क्या समझा रहे हो, हम तुमसे अधिक जानते हैं। तो रावण बिल्कुल साफ खंडन करने वाला है और बाली कलाकार अभिमानी। बाली ने कहा, अरे सुग्रीव ने, बाली ने कहा तुम कह रहे हो कि बड़े बलवान है, बलवान नहीं हो तो साक्षात ईश्वर है। महाराज मैं तो नहीं जानती थी। और फिर लगा ऊंची बात करने, ईश्वर तो सम है, उसके लिए न कोई शत्रु है और न मित्र है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है कि श्री राम सुग्रीव से मित्रता करे और मुझसे विरोध करे। तारा ने कहा तर्क से तो नहीं लग रहा, मित्र बने हैं, प्रतिज्ञा किया है। और तब दो बातें बड़ी ऊंची कही सुग्रीव ने, बाली ने कहा बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, पर अगर तुम ये कहती हो कि मारेंगे तो क्या बात है, जो कदाचित यही मारूं तो पुण्य हो ही सनात। अगर मुझे मार दे तो भगवान के हाथ से मरना तो बड़े भाग्य की बात है। एक पंक्ति में ज्ञान की भाषा, दूसरे में भक्त की भाषा, लेकिन वो सुग्रीव का ज्ञान वैराग्य और भक्ति
और बाली का ये वाक्य, भगवान ने जब ये कहा कि जब तुम दोनों को मैं देखता हूं तो लगता है कि तुम्हें उसमें कोई अंतर नहीं, जैसे वो ऊंची बातें बोलता हो वैसे तुम बोलते हो, मुझको भी बड़ा ज्ञान है, तुम्हें बड़ा ज्ञान है। यद्यपि गोस्वामी जी वो कवि के रूप में बड़े कठोर हैं। किसी ने कहा महाराज इतनी ऊंची भाषा बोलने वाला वाली, कम से कम उसकी इस समय तो प्रशंसा कर दीजिए। आप ये बताइए कि बाली जो जा रहा है वो ज्ञानी है कि भक्त है? गोस्वामी जी ने कहा न ज्ञानी है न भक्त है, तब क्या है? रस कही चला महाअभिमानी। बहुत बड़ा व्यंग्य था। अभिमानी व्यक्ति ऊंची से ऊंची भाषा बोल लेता, और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि मैं बड़े फेर में पड़ गया, तुम भी ज्ञानी वो भी ज्ञानी, तुमको भी संसार मिथ्या लगने वाला और उसको भी। अब तुम दोनों भाई इतने एक जैसे लगे कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि किसको मारे किसको छोड़े। मानो उसका अभिप्राय यह है जो हमें प्रतीत होता है उसे हम मगर वाणी से कहते हैं तो हम सही, और जो प्रतीत नहीं होता उसको ग्रंथों में पढ़ करके सुन करके अगर हम दोहरा दें तो दोहराया गया सत्य वास्तविक नहीं होता। और उसका अभिप्राय यह था कि भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, और तब सुग्रीव वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए था। छलांग बहुत ऊंची लग गई थी और चोट आ गई छलांग में, गिर पड़े। भगवान से कहा बोले तुम मैंने जो ये कह दिया था कि मेरा बंधु है, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं, क्या अब तुम्हारा विचार है? तो मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु न हो मोर यह काल, ये मेरा भाई नहीं काल है। तो भगवान ने कहा अब ठीक है, अब तुमको ऐसा लगता है तो अब तुम वह बोल रहे हो जो तुम्हारे सचमुच जिस स्थिति में तुम हो, और तुम्हारे संकट को हम दूर करेंगे। और उसके बाद मानो सूत्र क्या हुआ, हनुमान जी अगर सब कुछ छोड़ करके भजन करने की बात करें तो वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है, सहज है, उनके जीवन में है। पर क्या प्रत्येक व्यक्ति को उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसका प्रयोग सुग्रीव ने किया? नहीं। और इसीलिए अंत में वो प्रसंग बड़ा लंबा है। भगवान ने बाली पर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद वहां किष्किंधा का राजा बनाया। मानो प्रभु का तात्पर्य क्या है? भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है, बस इतना ही तुम ध्यान रखना तो तुम राज्य चलाओ। बाली ने अन्याय किया, उसको दंड मिला, तो मैं चाहता हूं कि तुम राज्य चलाओ। लेकिन प्रभु ने 2 सूत्र दिए, और 2 सूत्र केवल सुग्रीव के लिए नहीं है, सभी के लिए। भगवान ने कहा कि एक ध्यान रखना कि राज्य चलाने में तुम अपने ही मन पर मनमाना निर्णय मत देना, अपनी समझ का ही प्रयोग तुम मत करना। यही प्रभु का संकेत। व्यवहार में समस्या तब आ जाती है जब हम अपने को ही सबसे बड़ा बुद्धिमान मान लें, हमारे मन में भेद की वृत्ति हो, भेद बुद्धि हो, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति जो है वो परिवार में भी विरोध और समाज में भी विरोध को जन्म देगा। इसलिए भगवान राम ने कहा अंगद सहित करे तुम राज्य। तुम्हें ये नहीं ध्यान रखना है कि अंगद के पिता बाली से तुम्हारा विरोध था, ये था वो था, तो तुम उसके बदले के लिए बेचैन हो जाओ, ये बिल्कुल ठीक नहीं। तुम राज्य चलाओ लेकिन अंगद के साथ। कितना बड़ा सूत्र है। समाज में व्यवहार का महामंत्र है कि आप अपने ही मस्तिष्क को, अपने ही निर्णय को अगर श्रेष्ठतम माने की भूल करते तो निश्चित रूप से विरोध होगा। और विशेष रूप से परिस्थितियों में किसी से आपका गहरा नाता हो सकता है और किसी से नाता नहीं हो सकता, लेकिन व्यवहार का मंत्र ही है कि ना, भगवान ने कहा तुम्हें राजा मैंने बनाया है और युवराज तो अंगद होंगे,
और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम प्रत्येक राज्य चलाने में जब भी किसी समस्या का समाधान करो तो उसको करने के लिए तुम्हें अंगद से सम्मति अवश्य लेनी चाहिए। पर वो अंगद के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो व्यवहार में रहता है उसके लिए है। और अगला वाक्य, हाँ तुम राज्य चलाओ, तुम पत्नी परिवार के बीच में रहो, तुम सुखों का उपभोग करो, लेकिन प्रभु ने कहा इस बात को मत भूलना कि सीता जी का पता तुम्हें लगता है। प्रभु ने यही कहा कि अंगद सहित करहु तुम राजू, पर संतत हृदय धैर्यहु मम काजू। और ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए भगवान का उपदेश, कामकाज घर का करें कि भजन करें, तो अब वो तो लगता है कि भाई घर के कामकाज में करें तो रामकाज छूटता है, रामकाज में घर का। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम सब करो पर इस बात को मत भूलो कि सीता जी का पता लगाना है। सीता जी साक्षात मूर्तिमती भक्ति है। भगवान का तात्पर्य यही है कि जीवन की इन स्थितियों में भी जीवन का जो चरम लक्ष्य है भक्ति को पाना, इसको तुम भूल मत जाना। और इस सूत्र के द्वारा मानो सुग्रीव जो है वो भी भगवान को प्रिय है और भगवान उन्हें उस तरह का मंत्र देते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार का मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, पर सुग्रीव के लिए है। तो वस्तुतः जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है, इन दोनों में एक भिन्नता। श्री भरत जी महाराज का तो कहने क्या, वो तो प्रवृत्ति में रह करके इतनी ऊंचाई में ऊंचे हैं। एक बात पर आपने ध्यान दिया, हनुमान जी ने लंका को देखा तो लंका का ऐश्वर्य, लंका की समृद्धि तो बहुत थी। तो देखने के बाद हनुमान जी के द्वारा लंका जला दी गई। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि देखिए विदेश में तो बहुत कुछ देखने योग्य। हमने कहा शोभा, वो तो पढ़ने को भी मिल जाता है और सुन भी लेते हैं। बोले नहीं देखिए, हनुमान जी का विदेश नहीं गए, समुद्र पार करके। क्या श्री राम समुद्र पार करके विदेश नहीं गए? तो मैंने कहा गए तो एक ने पार जाकर के लंका को जला के खाक कर दिया। ऐसे पहुंचे लंका देखने वाले कि लंका को खूब देखा ध्यान से और अंत में एक क्षण में लंका को जला दिया। और प्रभु लंका के युद्ध में विजय मिली, पर हमारे प्रभु को छोड़कर के इतना महान कौन होगा? विजेता का जुलूस निकलता है, नारे लगते हैं। प्रभु ने लंका में विजय प्राप्त कर लिया। अगर वे लंका के राजमार्ग से निकलते कितना बड़ा स्वागत होता, कितने जयकारे होते। पर प्रभु गए और लंका को उन्होंने देखा ही नहीं, लंका में उन्होंने प्रवेश भी नहीं किया। और ये कह दिया कि लक्ष्मण, ये स्वर्णमयी लंका मुझे आकृष्ट नहीं करती। आप रामायण में कह पढ़ते हैं कि जब श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप युद्ध करते करते थक गए हैं, आप थोड़ा विश्राम करके कीजिए, तो प्रभु को किसकी याद आई? कैसी लंका, कितना वैभव, इसका ध्यान नहीं आया। और उन्होंने कहा कि विभीषण, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पामो वीर, दशा भरत की सुमिर प्रभु पुनि पुनि पुलक करिए। बस मुझे तो भरत की याद आ रही, भरत से मिलने की व्यग्रता है। अगर मुझसे जाने में विलंब हो गया तो मैं जानता हूं कि भरत प्राण का परित्याग कर देगा। तो मानो इसका अभिप्राय ये हुआ कि भगवान यह बताना चाहते हैं कि वस्तु का त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वस्तु के प्रति ममता का त्याग।